जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और जैसा कि आपके क्वेश्चन चले हुए हैं 15+5 20 क्वेश्चन की एक सीरीज चली हुई है जो पर डे आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाती है। पर डे मॉर्निंग में 7 बजे सेम टाइम पर ही नीलेश भाई की आती है और सेम टाइम पर ही मेरी जैसे पिछली बार चली हुई थी मैथ और रीजनिंग, मैथ जीके और साइंस आता था, उसके बाद मैथ और रीजनिंग सेम उसी प्रोसेस पे अभी भी है। जीके और साइंस है, जीके के बाद साइंस के बाद मैथ्स और रीजनिंग है। जीके और साइंस आप नीलेश डिफेंस कैरियर से कीजिए, मैथ्स और रीजनिंग आप यहां से रेगुलर उसी हिसाब से करते जाइए। सोच लेना आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट वो का वही चला हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, जो क्लासेस चली हुई हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्वेश्चंस की, जो आपको पढ़ाए गए हैं वही क्वेश्चन पर डे आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन की। उससे पहले सभी दोस्तों के लिए एक दो लाइनें कहना चाहूंगा। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मतलब दोस्तों क्या है कि अगर आपके सबसे बेहतरीन दोस्त आपने अपनी किताबों को बना लिया तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तैयारी आपकी स्ट्रांग होगी तो रिजल्ट भी स्ट्रांग ही आएगा। मतलब आप 100% एग्जाम को फाइट करोगे। तो अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, कभी भी दिसंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर तैयारी अच्छी होगी तो दोस्तों आपका रिजल्ट भी बड़ा बेहतरीन होगा। चलते हैं आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका, 4 आदमी 10 दिन में 1000 रुपए कमाते हैं तो 12 आदमी 20 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, MDH/W और बराबर MDH/W। M का मतलब M1D1 H1W1 और इधर भी क्या M2D2 H2 और W2। M का मतलब मैंने आपसे बताया मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर और W का मतलब वर्क। किया गया कार्य कहां होगा, नीचे। और M का मतलब 4 आदमी 10 दिन में 1000 रुपए कमा रहे हैं। 4 आदमियों ने 10 दिन में 1000 रुपए, तो 12 आदमी 20 दिन में, और इसने पूछ लिया कितने रुपए। 4 आदमी 10 दिन में 1000 तो 12 आदमी 20 दिन में कितने रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया भाई। तो 4 गुणा 10 और गुणा रुपए बराबर 1000 गुणा 12 और गुणा 20 और रुपये बराबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है, 1000 गुणा 12 गुणा 20। ये 4 गुणा 10 इधर गुणा है, उधर गया तो बटे में जाएगा भाई। 0 से 0 कटा और 4 से कटा 4 तिया 12, 4 से कटा 3 बार। अब गुणा कर दिया हमने 1000 का 3 में 3000 और 3000 दूनी 6000, तो 6000 रुपए कमाएंगे। 6000 जो कि बना आपका बी ऑप्शन। 4 आदमी 10 दिन में 1000 तो 12 आदमी 20 दिन में कितने रुपये, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 गुणा 10 गुणा रुपए और 1000 गुणा 12 गुणा 20। ये 4 गुणा 10 गुणा में बटे में गया, 0 से 0 कट गया और 4 से 3 बार। 1000 का 3 से 1000 तिया 3000 और 3000 दूनी 6000 आपका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का दिया, 16 भाग 4 और -7/2। भाई 16 को क्या करना है, हमें 4 से भाग कर देना है, तो 4 चौक 16 और -7/2। अब क्या करो, इसके बटा 1 मान लो, एलसीएम ले लो या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर दो। 2 चौक 8, 8 -7 और बटा कितना 2, 8 से 7 गया तो 1/2 और 1/2 बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन। 16 को 4 से भाग किया 4 -7/2। अब इसके बटा 1 मान लो या 2 की 4, 2 चौक 8, 8 में से 7 गया 1/2 आपका राइट आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। एक वर्त का क्षेत्रफल दिया भाई, ये दे दिया वर्त का क्षेत्रफल। ये है वर्त, खोखली आकृति को वर्त बोलते हैं, जैसे कि एक पहिया हो गया। पहिया साइकिल का उसको वर्त बोलते हैं। वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
616, एक वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर दिया, और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर बराबर 616, पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 616, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616 और आर स्क्वायर बराबर 616। 616 ये क्या आ गया भाई, 7 ये गुणा में है, कहा 7 इधर बटे में उधर गया तो गुणा में, और 22 नीचे आया। 22 से इसको काट लिया तो 22 दूनी 44, 17 बचे 6, 22 अट्ठा 176, 8 सत्ता 56, 7 अट्ठी 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 और आर बराबर √196, और 196 जो बनता है दोस्तों वो 14 का, 196 बना 14 का, और 14 तो आंसर है 20 में। लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा, परिधि पूछ लिया। दोबारा देखो, पाई आर स्क्वायर 616, 22/7 गुणा आर स्क्वायर 616, आर स्क्वायर 616 गुणा 7/22, 22 से कटा 28, 28 का 7 में 196, 196 होता है 14 का, 14 है भी आंसर, लेकिन पूछा क्या वो चीज देखें, परिधि पूछ लिया, वृत्त की परिधि पूछ लिया, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान आ गया दोस्तों आपका जो आया यहां पर 14, आर का मान 14 और 7 से 2 बार कटा, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 मीटर दोस्तों आपका राइट आंसर, 88 मीटर आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। पहले क्या निकाला हमने, पाई आर स्क्वायर 616, आर स्क्वायर बराबर 616, पाई 22/7 उधर गया तो 7/22, 28 बार कटा, 28 से 7 196, 196 बना दोस्तों 14 का, तो वर्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 7 से 2 बार 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर आपका राइट आंसर। एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 54, भाई जब इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज करते हैं किलोमीटर को, देखो 5/18 की गुणा होती है या फिर 18/5 की, ये कैसा होगी मैं आपको चैप्टर जब आपका रेलगाड़ी का चलेगा तब समझाऊंगा। तो जब बड़े को छोटे में बदलते हैं, छोटा मतलब मीटर प्रति सेकंड में, तो छोटी वैल्यू ऊपर, तो मतलब 5/18, और 18 से ये 3 बार कटा और 3 पंजा 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 54 है, 5/18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। एक काम को, क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, तो इसने कहा दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया, 4 दिन बाद में एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। अब देखो इन दोनों के द्वारा कॉमन काम देख लेंगे, 60 हुआ, 60 इन दोनों के द्वारा क्या है कॉमन काम है, तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी कि 5 कार्य इसने किया, ए ने 4 इसने किया, तो कार्य 9 हो गया। जो कार्य हुआ दोस्तों वो 9 हुआ। फिर क्या कहा, दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया। जब एक दिन में 9 कार्य हो रहा तो 4 दिन में 9 चौक 36 काम हो गया, 36 काम। और शेष कार्य अब देखो आप, जब 36 काम हो गया, 60 में से 36 हो गया तो बच गया कितना, 24 काम बच गया। 60 में से जब 36 हो गया तो 24 काम बच गया। शेष काम भी कितने दिन में करेगा। अब एक चीज देखो, जो 24 काम बच गया, अब शेष काम को कौन करने आएगा। शेष काम को दोस्तों, शेष काम 24 है और करने कौन आएगा, ये 4 काम जो कर रहा है, क्योंकि ये चला गया।
जब ए चला गया तो बी के हिस्से में काम आ गया, तो 4 काम रोज कर रहा है ये, 4 छिक्का 24, तो मतलब 6 दिन में कार्य को कंप्लीट कर जाएगा। पहले सिंपल आता था, ए इतने में करता है, बी इतने में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। लेकिन अब चेंजिंग आने लगा क्वेश्चन में थोड़ा सा कि ए 12 दिन, बी 15, एलसीएम लिया 60, फिर कह रहा 4 दिन किया, कभी कभी बोल सकता है 5 दिन कार्य किया दोनों ने, तो 5 और 4 9, एक दिन में 9 कार्य, तो 4 में 9 चौक 36, 60 में से 36 हो गया तो बच गया कितना, 24 कार्य बच गया। और कौन चला गया, ए चला गया। अब किसके हिस्से में आया, बी के हिस्से में आया, और 24 का बटा 4 मतलब 6 दिन में क्या होगा, 6 दिन में वो कार्य क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 32 डिग्री और 48 डिग्री, देखो एक तो 32 डिग्री हो गया, एक 48 डिग्री हो गया, और तीसरा मान लिया x, और तीनों का जो वैल्यू हो गया, एक 32 हो गया, एक 48 हो गया, और तीनों का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 180 डिग्री। 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, प्लस x बराबर 180, और x बराबर 180, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, x बराबर 80 इधर गया माइनस का हो गया, और 180 से 80 गया तो 100 आ गया, यानी कि 100 डिग्री। जो तीसरा कोण होगा 100 डिग्री होगा, और 100 तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, एक ऑप्शन को हम चेंज कर लेंगे, बी वाली वैल्यू को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो 100 डिग्री आपका आंसर। ध्यान रखें त्रिभुज के तीनों कोणों का यह मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये 32 आया, ये 48, ये x 180, ये 48 और 32 जोड़ दिया 80 आ गया, प्लस x 180, x ये 80 इधर प्लस का उधर गया, माइनस का हो गया, तो 100 आ गया, जो तीसरा कोण बना 100 डिग्री का बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 16 और बराबर 96 दिया, x का मान पूछे, तो 4x बराबर 96, ये प्लस का 16 है, जब बराबर से उधर गया तो माइनस का 16 हो गया, और 4x बराबर 96 का 16 गया तो 80, और x बराबर 80 का बटा 4, और 80 को 4 से काट दिया 20, और 20 बना आपका बी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये 16 प्लस का इधर गया तो माइनस का, 96 से 16 गए 80, x बराबर 80 का बटा 4, तो 4 दूना 8 मतलब 20 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टमाटर की कीमत 20% कम हो जाने पर एक परिवार को खपत में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़े, खर्चा ना बढ़े। भाई क्या होगा, टमाटर का रेट देखो, एक टाइम पे टमाटर 200 रुपए किलो चला गया था, लेकिन फिर टमाटर का रेट डाउन आ गया, और कितना डाउन आया, देखो 100 था, जब 20% कम हो गया, 20% कम हो गया तो डायरेक्ट 100 पर 20 घट कम कर दो, 80 हो गया। अब इसको वहीं लेकर आना है, पहले जो टमाटर का रेट कम हुआ उसको वहीं लेकर आना है, कहां पर, 100 पर, तो 20% क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। खपत में कितनी, 20 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब ये 20 की बढ़ोतरी जो की वो 80 पर की, और गुना 100, तो 20 चौक 80, और 4 से कट गया 4 दूना 8, 2 0 4 पंजा 20, मतलब 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 100% है, जब 20 कम आ गया तो 80 हो गया, इस 80 को लेकर जाना 100 पर, जितना कम हुआ यानी कि अब टमाटर पहले जहां सब्जी में 1 घेर रहे थे वहां 2 से 3 भी घेर सकते हैं आप, तो क्या होगा, वहीं मेंटेन करना, वहीं लेकर जाना, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा, 80 गुना 100, 20 चौक 80 और 4 से कटा 25%। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, बहुत बार क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको दोस्तों, साइकिल का पहिया दे दिया, त्रिज्या दे दी 14 सेंटीमीटर, R 14 दे दिया, इसने कहा 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी साइकिल। तो जब चक्कर की बात करा तो पहले इसकी परिधि निकाल लो दोस्तों। भाई परिधि हो गया 2 पाई r, परिधि हो गया 2 पाई r, और 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान 14, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर।
88 सेंटीमीटर आ गया, 88 सेंटीमीटर आ गया। इसने पूछा है 400 चक्कर में कितनी दूरी। इसका मतलब क्या है, साइकिल का पहिया एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर जाता है और 400 चक्कर में चली दूरी। इसको 2 पाई आर एन भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर एन भी लिख सकते हैं। 400 चक्कर में चली दूरी, 400 चक्कर में चली दूरी, तो 88 गुणा 400 कर देंगे, 88 गुणा 400, तो 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32 और 3 35, 35,200 सेंटीमीटर। 35,200 तो कहीं है ही नहीं इसमें, 3520 तो है, लेकिन वो तो हमारा 35,200 आया। चेंज करेंगे मीटर में तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर से भाग करेंगे तो 100 से भाग, मीटर में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 35,200 को क्या करा दोस्तों, 35,200 को क्या किया आपने, 35,200 को भाग कर दिया 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 352 मीटर आ गया आपका राइट आंसर। 352 मीटर, 352 मीटर मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। परिधि 2 पाई आर, जब चक्कर की बात कहता है तो वहां का वहीं आप एन भी कर सकते हैं। तो 2 गुणा 22/7, आर का मान 14, 7 से 2 22 दूनी 44 दूनी 88, 400 चक्कर में कहा है तो 88 गुणा 400 तो 35,200 आ गया। जब इस 35,200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 से भाग किया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 352 मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो इसने कहा नया अनुपात 4:3 हो जाता है, तो संख्या बतानी है। अब देखो 3:2, 3:2 में देखो आप कौन सी संख्या है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये दो तीनों संख्या है 3:2 में है, तो इसको 3:2 लिख लिया। ये कह रहा है यदि 4:5 यदि कितना हो जाए 4, नया अनुपात 4:3 हो जाता है। कितने जोड़ने पर, 5 जोड़ने। पहला अनुपात 3:2 है, अगला अनुपात 4:3 है, तो अंतर कितना आ गया, 1। 1 का अंतर आ गया, तो 1 किसके बराबर, 5 के। अगर यहां 10 जोड़ने पर कहता तो ये 1 10 के बराबर होता, तो इसने कहा संख्या बताओ, तो पहले वाले नंबर में गुणा कर लो अनुपात में, तो 3 गुणा 5 15 और 2 गुणा 5 2 पंजा 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है आपके 15 और 10। एग्जाम में अग्निवीर में भी आ चुका है, उससे पहले भी आपका आ चुका है। देखो 3:2 पहला अनुपात, अगला जोड़ने कितने 5, 4 3 हो जाता है। इसका अंतर देखो 3 और 4 का 1 का, 2 और 3 का 1 का अंतर क्या है, बराबर है। जब अंतर बराबर है तो ये 5 के बराबर, तो 3 गुणा 5 3 पंजे 15 और 2 गुणा 5 2 पंजे 10 आपका राइट आंसर। एक बक्से में 60 किलोग्राम गोलियां हैं और एक गोली का भार इतना, तो बक्से में कुल गोलियां पूछे। 60 किलोग्राम है, एक का भार 15 किलोग्राम, कुल गोलियां, तो कुल गोलियां होती हैं बक्से का। देखो कुल गोलियों की कुल कितनी गोलियां हैं, कुल भार बटे एक गोली का भार। कुल कितना हो गया 60 किलोग्राम, और एक गोली का कितना हो गया, एक गोली का हो गया 15 ग्राम। अब देखो चेंजिंग क्या है भाई, कुल भार मतलब कुल गोलियों की संख्या बतानी है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है आपके। तो कुल भार बटे एक गोली का भार, कुल भार 60 किलोग्राम, एक गोली का 15 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 60 गुणा 1000 और बटे 15 ग्राम। 15 से कट गया 4 और 4 का 1000 में गुणा, तो 4000 ग्राम आपका राइट आंसर दोस्तों। 4000 ग्राम बना आपका राइट आंसर, यानी कि सॉरी बक्से में कुल गोलियां जो हैं वो, कुल जो गोलियां हैं बक्से में वो हैं 4000 गोलियां हैं। कुल भार बटे एक गोली का भार
60/15। किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 1000 का गुना 15 चौके 60 गुना 4 गुना 100, 4 का 1000 में 4000 आपका राइट आंसर। क्या कहा अगले क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/28 कोमा 6/12। भाई इस तरह है ये क्वेश्चन। और 15/20 का क्या करना है? लेस है बताना है। 3/28, 6/12 और 15/20 का लेस है बताना है। जब भिन्न का लेस है बताते हैं तो ऊपर जो दिया हुआ है ऊपर का लेस है और नीचे का मैस है। जब इस तरह भिन्नों में संख्या देगा तो ऊपर वाली का लेस है निकाल देंगे और नीचे वाली का मैस है निकाल देंगे। तो ऊपर का लेस है निकालो भाई 3, 6 और 15 का। देखो इसको 3 से काट लो, 2 से काट लिया, 2 से 3, 2 3 और 15, फिर 3 से काट लो, 1 1 5, फिर 5 से काट लो तो 2 3 6, 6 5 30। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। कैसे? देखो 15 का मल्टीप्लीकेशन, बड़ी संख्या जो है इसमें 15 है, 15 का मल्टीप्लीकेशन 15 दूनी 30, 6 5 30 और 3 से 10, तो यानी कि 30 आ गया। और नीचे वाली जो संख्या दिया इसका मैस है निकाल लो 28, 12 और 20। जब इसका मैस है निकालेंगे तो 4 से कटती है, 4 7 4 3 4 5 20। छोड़ दो, जहां तक कट गया वहीं छोड़ दे क्योंकि एक संख्या से ही कटनी जरूरी है। तो 30/4 और आपका ऑप्शन भी मिला आपको बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। जब भिन्न में देगा तो बेटा ऊपर की वाली वैल्यू का जो लेस है पूछा तो लेस है ऊपर का, नीचे का मैस है। अगर इसी का मैस है पूछता 3/28, 6/12, 15/20 का अगर ये पूछता आपसे मैस है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। कुछ ही बच्चे हैं जो ज्यादातर इसका आंसर रिप्लाई करते हैं, जैसे एक लड़का है गेमर उड़ीसा, एक लड़का है शुभेंदु मिश्रा, वही गेमर उड़ीसा का ही नाम है, एक लड़का है प्रबल यादव, एक सोहेल चौधरी, एक शाहरुख चौधरी और एक राजकुमार ढाका। ये इस तरह के बच्चे रेगुलर रिप्लाई करते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका रिप्लाई करें। अगर लेस है निकाल दिया हमने इस तरह तो मैस है निकलता है, ऊपर का मैस है और नीचे का लेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सा धन पूर्णांक होगा? वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज 140 रुपए हो? देखो दर दिया 5% और समय दिया 4 वर्ष, यानी कि इसका मतलब क्या है? ब्याज का परसेंटेज और ब्याज संख्या में। एक साल के अंदर 5% ब्याज मिल रहा है मुझे, तो 4 साल में मिलेगा 5 चौक 20%। मुझे जो ब्याज मिला वो 20% मिला और यहां मिला 140 रुपए। तो 1% का मान 140 का बट्टा 0 से 0 और 2 7 14, 1% का मान 7। तो जो मैंने पैसा लिया था वो 100% लिया था, तो 40 7 गुना 100 और 7 का 100 से गुना किया तो 700 और 700 बना आपका बी ऑप्शन। देखो दर है 5%, समय 4 वर्ष, ब्याज परसेंटेज एक साल में मुझे 5% मिल रहा तो 4 में ब्याज मिलेगा मुझे 5 चौक 20%, लेकिन संख्या में मिल गया 140। 1% 140 का बटा 20 और 20 7 140, 1% का मान 7, तो 100 7 गुना 100 मतलब 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लड़कों की औसत आयु। देखो 2 लड़कों की संख्या की औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाता है। 2 लड़के हैं, औसत 25 है, तो योग हो गया 50। हमने क्या किया? संख्या की दोस्तों औसत से गुणा कर दो तो योग निकल जाएगा। यदि दोनों की आयु का अनुपात, देखो अनुपात जो दिया, अनुपात दिया 7:3, तो 7 और 3 अनुपात का योग 10 और ये कह रहा है 50 है। देखो 7 और 3 का अगर मैं योग करूं तो 10 है, ये कह रहा 50 है, तो 1 का मान दे दिया
50 का बट्टा 10 5। एक अनुपात का मान दे दिया 5। तो कहा बड़े लड़के की आयु। अब देखो बड़े लड़के पर आयु बतानी है तो बड़े लड़के पर 7 अनुपात है तो 7 पंजा 35। तो बड़ा लड़का जो आ गया 35 वर्ष का आ गया, डी ऑप्शन आपका राइट। अगर छोटे लड़के की पूछता तो 3 पंजा 15, वो भी ऑप्शन में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। संख्या की औसत से गुणा कर दें तो योग निकल जाएगा। अनुपात 7 अनुपात 3 है तो 7 और 3 का योग 10 और 10 50, 1 50 बट्टा 10 मतलब 5। एक वैल्यू का मान 5 आ गया और बड़े वाले लड़के पर 7 अनुपात है तो 7 पंजा 35 और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्या कहा 7 6 5 2 स्टार और 8। इसने कहा यह संख्या है 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब देखो कोई 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखो 7 और 6 13 और 5 18 और 2 20 और 8 28 28 और बटे कितना 9। अब 28 में मैं इस स्टार के स्थान पर अगर मैं 0 रखूं, 28 में 0 जोड़ा तो 28 ही होगा, नहीं कटेगा। अगर 1 रख दिया 28 और 1 29 नहीं कटेगा। अगर 6 रख दिया 28 और 6 34 नहीं कटेगा। अगर मैं यहां 8 रख दूं, 28 में अगर मैं 8 रख दूं 28 और 8 36, 36 9 से कटता है, 9 चौक 36। तो क्या आएगा स्टार के स्थान पर 8 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। क्या करना है, स्टार के स्थान पर कोई वैल्यू बतानी है तो सबका जोड़ किया 28। अब 28 में क्या जोड़ दूं, 28 से अगली संख्या 9 चौक 36 होता है भाई। अगर मैं 0 जोड़ू तो नहीं बनेगा, 1 जोड़ू तो नहीं बनेगा, 6 जोड़ू तो नहीं बनना। अगर मैं 8 जोड़ू तो पूरा पूरा कट जाता है, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। ये थे दोस्तों आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैथ्स में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड पोर्शन पर, और सेकंड पोर्शन है अपना दोस्तों रीजनिंग का सेकंड पोर्शन। पहला क्वेश्चन क्या कहा, 4 का 17 आया भाई, तो इसने कहा 7 से क्या आएगा। तो जब 4 से 17 आया तो देख लो कहीं स्क्वायर के आसपास होगा भाई। देखो 4 का स्क्वायर किया 16 और 1 जोड़ दिया 17 बनता है। तो 7 का स्क्वायर करो और 1 जोड़ दो, 7 7 49 और 1 50, 7 7 49 और 1 जोड़ा तो 50। तो कितना ऑप्शन बना आपका 50। जो लॉजिक इधर चला हुआ है, जो लॉजिक इधर से चला हुआ है वही लॉजिक आप दूसरी साइड भी कवर करें। हाँ 2 भी जोड़ सकते थे, 7 7 49 और 2 49 में 2 जोड़ा 51 भी हो सकता था, लेकिन फिर यहां इधर भी 2 जुड़ते भाई वैल्यू में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीरीज का क्वेश्चन। 2 से 5 14 41 तो क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला होता है इसका, प्लस इंटू प्लस माइनस, गुणा प्लस या माइनस हो रहा। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11 नहीं बना भाई, तो गुणा 2 तिया 6 और 1 घटा बन गई बात। 5 तिया 15 और 1 घटा मतलब 2 गुणा 3 और 1 घटा, 2 तिया 6 में तो 1 घटा 5, 5 गुणा 3 5 तिया 15 और 1 घटा 14। फिर क्या कहा अगली वैल्यू में, अगली वैल्यू में कहा 14 गुणा 3 14 3 42 और 1 घट गया तो 41। अगली वैल्यू 41 गुणा 3 किया और 1 घटाया, 3 ही कम 3 3 चौक 12 और 1 घटाया तो 122। 122 बना दोस्तों सी ऑप्शन। भाई वैल्यू में क्या किया, सीरीज में क्या किया, बहुत बढ़िया सी सीरीज है। 3 गुणा करके 1 घटाया, 3 गुणा किया 1 घटाया, 3 गुणा किया 1 घटाया, तो 3 गुणा 41 का 3 गुणा किया और 1 घटा दिया 122, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या कहा, एनिमल का कोड दिया हुआ है ANIMAL और लिखा क्या है इसको INALAN। तो सैंपल का आपसे कोड पूछ लिया SAMPLE
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई इस तरह का क्वेश्चन। देखो जो वर्ड्स ऊपर हैं वो ही अक्सर नीचे हैं, अब जो वर्ड्स ऊपर हैं वो ही नीचे हैं, लेकिन उनका क्रम चेंज हो रहा है। और क्रम का स्थान कैसे चेंज हो रहा है वो चेक करो। देखो आई यहां आया, आई कहां आया, क्रॉस हुआ भाई, आई ए यहां एन झुका तो, एल यहां एम यहां ए झुका तो ऐसे यहां भी इसी तरह क्रॉस करोगे आप एम ए एस, और ऐसे ही यहां क्रॉस करोगे ई एल और पी, एम ए एस ई एल पी, एम ए एस ई एल पी, ए ऑप्शन बना आपका, ए ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। जैसा अक्षर ये है ऐसा ही ये है, बस इसका स्थान परिवर्तित किया। ऐसे ही हमें सैंपल को करना है, जिस तरह यहां क्रॉस हो रखा है, 3 अक्षर को एक साथ क्रॉस किया और 3 को एक, तो हम भी क्या करेंगे 3 अक्षरों को एक साथ क्रॉस करेंगे। ऐसे क्रॉस किया फिर ऐसे क्रॉस किया तो बना एम ए एस ई एल पी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन। एक परिवार में ए बी का पति है, भाई देखो क्या कहा, ए जो है वो पति है किसका, बी का, ए पति है किसका, बी का। भाई मेल के लिए प्लस का सिंबल देंगे और फीमेल के लिए माइनस का सिंबल देंगे। ए पति है किसका, बी का, ए पति है तो प्लस कर दिया किसका, बी का। फिर कहा सी ए का पुत्र है, और सी क्या है, इस ए का क्या है, पुत्र है। सी पुत्र है किसका, ए का। डी बी की पुत्री है, और डी क्या है, इस बी की कोई पुत्री है। डी जो है इस बी की पुत्री है, बी की कोई पुत्री है जिसका नाम डी है। एफ जी की पुत्री है, जो एफ है वो जी की पुत्री है। अभी तक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ। सी एफ का पिता है, जो सी है ना, सी वो इस एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। और फिर कहा एफ जी की पुत्री है, सी जो है पिता, सी पिता है किसका, एफ का। भाई सुने क्वेश्चन में क्या कहा, सी क्या कहा, सी पिता है किसका, एफ का। और एफ जो है इस जी की पुत्री है। एफ जो है वो पुत्री है किसकी, इस जी की। ये कोई जी है और इसकी क्या है, पुत्री। इसकी तो लड़की हुई, ये जी ये इसकी माता हुई। जी का बी से क्या संबंध है, ये जी जो है इस बी की क्या लगी। अब देखो पहले क्या कर लिया हमने, डायग्राम बना लिया। ये क्या हो गए, पति और पत्नी। ये इसका लड़का, ये इसकी लड़की, तो ये बहन भाई हो गए। ये भाई ये लड़का है, इन दोनों का लड़का हुआ, और लड़के की ये क्या हुई, पुत्री हुई, और पुत्री की माता है ये। तो ये क्या हो गए, दोनों पति और पत्नी हो गए। तो पति और पत्नी हो गए। मान लो ये आप हो, आपके पिताजी, और ये आपकी वाइफ है जिनकी शादी हो रखी है आपसे, तो आपकी वाइफ, और इसने कहा बी का संबंध है, तो ये तो लगी इसकी सास, ये लगा इसका ससुर, लेकिन इसका नहीं पूछा। इसने पूछा जी का बी से, जी क्या लगा, इस बी का। भाई जी लगी इसके लड़के की बहू, और लड़के की बहू को बोलते हैं पुत्र वधू, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और आज के लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है, जिनको द लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, ध्यान रखें, द लाइट ऑफ एशिया बोला गया है, द लाइट ऑफ एशिया बोला गया है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को बोला गया द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, एशिया का प्रकाश पुंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा सिख। देखो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, पूछा ऋषभ देव या गुरु नानक देव या महावीर स्वामी या सिद्धार्थ। देखो सिख धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है गुरु नानक देव, प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ था
आज की तारीख क्या है, 27 नवंबर 1469 में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है। सिख धर्म के संस्थापक थे, प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म चलाया था, प्रथम गुरु थे। और सिख धर्म में जो टोटल गुरु हैं 10 गुरु हुए हैं। इनकी ट्रिक भी है, वो नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि कमेंट उसमें 100 ट्रिक में मैंने सिख धर्म की एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। तलवंडी में हुआ था, जो आप प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में। तो ऋषभ देव कौन से धर्म के हैं, महावीर स्वामी कौन से धर्म के हैं, और सिद्धार्थ किसका उपनाम है, ये आपको कमेंट सेक्शन में दोस्तों रिप्लाई करना है। चलते हैं अपने कल वाले क्वेश्चन की तरफ। और कल का क्वेश्चन क्या था, मणिपुर के एन वीरेंद्र सिंह हैं, तो सिक्किम के कौन हैं, मैं कल लिखवाया था। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम है सिक्किम, प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के, भाई इंपॉर्टेंट नाम है प्रेम सिंह तमांग। पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के, पेमा खांडू जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। नीतीश कुमार हैं बिहार के, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के हैं। और एन वीरेंद्र सिंह तो दिया ही हुआ है मणिपुर के, मणिपुर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और बिहार की राजधानी पटना है, और मणिपुर की राजधानी इंफाल है। ये थे दोस्तों आपका कल वाले क्वेश्चन का आंसर। और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। आप दोस्तों के कमेंट को देखकर जब आप इस तरह के आंसर देते हो तो वाकई में मन खुश हो जाता है कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो और बहुत बेहतरीन लेवल पर चले हुए हैं। इसी तरह रेगुलर स्टडी करते रहें और लगे रहें अपने 20 क्वेश्चन पर। यही 20 क्वेश्चन पहले आप वीडियो से प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट डे इसका टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और फिर वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपके लिए पर डे एनफ है, इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक बेहतरीन तैयारी पर आप दोस्तों पहुंच जाओगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, हंसते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।